शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। हरिओम। शास्त्र में इसका अर्थ वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, पुराण हो, किसी में भी अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। उसमें से जो मुख्य विषय है वो है मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण। शास्त्र का मुख्य प्रयोजन ही मुक्ति है, मोक्ष है। मुक्ति की परिभाषा है क्या? किसे कहते हैं मुक्ति? मुक्ति माने क्या है? इस संसार के बंधन से छुटकारा ही मुक्ति है। और यही मुख्य प्रयोजन है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है, मानव जीवन का जो पुरुषार्थ है, वो है मोक्ष। उसको पुरुषार्थ के नाम पर कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। शास्त्र का संपूर्ण विषय का प्रतिपादन बाकी जितने सब शब्द है वो इसी के लिए, मुक्ति के लिए। मुक्ति की परिभाषा श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर बताई गई है। मुक्ति ही क्या है? अन्यथा रूपम हित्वा। हित्वा माने त्याग करना, अन्यथा रूपम माने अलग रूप हमारे अंदर आ गया है। क्या? जो हमारा स्वरूप है, जो नहीं है, वो आ गया है। क्या आ गया है? न मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये संसार के साथ तादात्म्य हो गया है। इसको भागवत में सुखदेव जी कहते हैं अन्यथा। जो नहीं है वो अलग आ गया, वो अन्यथा रूपम हित्वा त्याग करके स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूप में स्थिति को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति ही अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, ये मुक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के ये लक्ष्य है। सब साधनों का जो पर्यवसान है, कल्मिनेशन है, इसी में ही है। उपनिषद अपने गर्जना करके, उपनिषद वेदांत डिंडिमा के रूप में यही कहती है, ऋत ज्ञानन्न मुक्ति। तो मुक्ति का उपाय क्या है? ज्ञान। बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। उपनिषद पुराण में इसी मुक्ति को लेकर एक सुंदर शब्द है, जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है जीते जीते मुक्ति। ये नहीं है कि मरने के बाद, जैसे पुराणों में मरने के बाद स्वर्ग जाओ, ऐसे नहीं।
इसी जीवन में रहते रहते कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है तो उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। अर्थात जैसे आप कभी देखते हो साधारण के तौर पर कोई खुशी में रहता है और कोई खुशी में दुखी में, उसको सब चीज मिला है, वरम तो एक आदमी को ज्यादा मिला है वो दुखी है और जो कम मिला है वो सुखी है। तो इस संसार में भी मनुष्य सुख में रह सकते हैं, ये मन के ऊपर निर्भर है। इसलिए उपनिषद कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और इसी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र साधन है, आत्मज्ञान। उपनिषद का अर्थ ही है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या तो उपनिषद उच्यते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम ज्ञानादेव तो कैवल्यम। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है इसी जीवन इसी जगत में इस संसार में रहते रहते मुक्ति प्राप्त करना। और जो मुक्ति प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं जीवन मुक्त। फिर उपनिषद में, वेद में, शास्त्र में एक विदेह मुक्ति के शब्द है। जीवन मुक्ति है तो विदेह मुक्ति, अर्थात इस जीवन में शरीर त्याग नहीं हुआ, शरीर का महाप्रयाण नहीं हुआ है, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब शरीर त्याग हो गया है तो उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। कहीं कहीं तो सिद्धांत के रूप में कोई अलग अलग है नहीं, इसी जगत में ही इसको आप जीवन मुक्त कहो या विदेह मुक्ति कहो। अब प्रश्न होगा कि ऐसे कोई जीवन मुक्त पुरुष है क्या, जो अभी इस 100 साल में, एक सदी में जो जगत ने देखा है, दुनिया ने जाना है, अनुभव किया है, सानिध्य प्राप्त किया है। देखा जाए तो पुराणों में, शास्त्र में, उपनिषद में जीवन मुक्ति के लक्षण बताया गया है। और भागवत में जैसा अवधूत है जीवन मुक्त, बाल्यखिल्य ऋषि है, अनेक ऋषियों का नाम गिना जाता है। और अभी इस 100 सदी में हम रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, अरविंद, रमन महर्षि, ऐसे महापुरुषों का नाम लेते हैं। और एक महापुरुष है जिन्होंने अपने तरफ से जगत को बताना नहीं चाहा, वो है स्वामी तपोवन जी महाराज। आज हम इन तपोवन महाराज के बारे में, उनके जो जीवन चरित्र है वो देखेंगे। अर्थात एक जीवन मुक्त पुरुष थे। इन तपोवन महाराज के बारे में बोलते समय मन एक संकुचित भी होता है और एक मन आह्लाद भी होता है। प्रश्न होगा ये कैसे? आह्लाद पहले बता दें। आह्लाद ये है कि हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरु थे, तो हमारे दादा गुरु हमारे परिवार के, इन्हीं के बारे में तो एक आह्लाद होता है, मन एक खुश, एक प्रसन्न रहता है। जब मैं उनके जन्म स्थान पालघाट में है, पालघाट से दूर मैं गया था, उनके जो परिवार के लोग जिस ढंग से हम लोगों को स्वागत किया, और उनके अंदर एक भावना आती है कि उस परिवार के हम व्यक्ति है, उस परिवार के हम अंग है, जो इतने महान विभूति बने और आप भी उनके ही शिष्य परंपरा के आए, तो उनको जो अनुभव, जो एक स्वाभिमान, एक गर्व, एक ब्लेस्ड भाव अनुभव होता था, आज भी जब मैं कुछ बोलना जा रहा हूं तपोवन जी के बारे में, वो भावना आ रही है। और संकुचित क्यों हो रहा है? एक भावना क्यों आती है ना? मन संकुचित ये हो रहा है जिस महान विभूति तपोवन के बारे में हम बताने चाह रहे हैं, क्या उस अंश कण भी हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? इसलिए लग रहा है, क्या सचमुच ऐसे महान विभूति के बारे में हम बोल पाएंगे? क्या सचमुच ये महान विभूति के बारे में हम न्याय रख पाएंगे? कुछ अंश, कुछ मुद्दे छूट भी जाएगा, ये संकुचित है। मगर जैसे
पिताजी के सामने कोई छोटा सा बच्चा तोतली बातों में जब बात करता है ना, तो पिताजी को अच्छा लगता है। यही रामचरितमानस में तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने कहा है कि मैं जो भगवान राम के चरित्र बताऊंगा, मैं तो कहा, विद्वान लोग तो बता चुके हैं, मैं तो तोतली बाता, तोतली के रूप में ही बात करता हूं। आइए ऐसे महापुरुष के जीवनी के बारे में, जब भी कोई महापुरुष के जीवनी के बारे में देखते हैं, हमारे अंदर एक आग्रह, हमारे अंदर एक जिज्ञासा, हमारे अंदर एक भाव लगता है, उनका बचपना कैसा था, कहां वो जन्म हुए थे, किस ढंग से वो खेलते थे, पढ़ाई किया था, उसके बाद क्या था, उनके घर परिवार के बारे में क्या है, ये एक स्वतः जिज्ञासा, एक स्वतः जानकारी रहती है। चलिए स्वामी तपोवन जी के बारे में हम लोग जीवनी के देखते हैं, और ये जीवनी से हमें क्या मिलेगी, हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, उसको भी देखेंगे। जो संत के जो लक्षण होते हैं सब शास्त्रों में बताया गया है। गीता में 2 अध्याय में वर्णन है। स्थित प्रज्ञ लक्षण कहा गया है। जो ये स्थित प्रज्ञ लक्षण की दृष्टि से बताया कि ऐसे स्थित प्रज्ञ है जिनके अंदर कोई कामना नहीं, प्रजाहाति यदा कामन, जिनके अंदर कोई भी कामना नहीं है, सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्नेव मनातुष्टः स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, अर्थात जिनके अंदर कामना चली गई है, आत्मा में भी स्थित है, इसको ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं, इन्हीं को ही स्थित अधि कहते हैं, इन्हीं को ही जीवन मुक्त कहते हैं। वो एक जीता जगता तपोमूर्ति है, महापुरुष है। उनके जीवनी के देखेंगे। उनका जो नाम था वो है पी चिप्पकुटी नायर। 1886 में उनका जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन, जो गीता जयंती है, पालघाट के अलुत्तर मुज्जिलूर गांव में नायर परिवार में जन्म ग्रहण किया था। माता का नाम था कुंजमा और पिता का नाम था अच्युतन नायर। बचपन में कोई भी पिता, कोई भी माता अपने बच्चे के लिए देखने के लिए कुंडली, जातक, जन्मपत्री दिखाते हैं। तो उनके जब जन्मपत्री दिखाई गई तो एक अद्भुत योग निकला। उस योग का नाम भी कहा जाता है केमद्र योग। उसमें क्या है ना, उसमें है एक सन्यास बनेगा, भिक्षु, और एक है अभिजात्य, संपत्ति भी होगी। बड़ा विरोधाभास है। रामचरितमानस का स्मरण आता है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जब वनवास में जा रहे हैं, तब भिल्ली लोग ये चिंतन करते हैं, भिल्ली लोग ये बातें करते हैं आपस में कि इनके जो पैर चिन्ह है ना, ये तो राजकीय लक्षण है, शंख चक्र आदि सब है, ये राजकीय लक्षण है, और ये वनवास कर रहे हैं। शायद ब्रह्मा की कहीं गलती हो गई, ये दोनों कैसे संभव? महावीर के, गौतम बुद्ध के बारे में वर्णन है कि उनके जन्म कुंडल राजकीय था, बने भिक्षु। इसी प्रकार स्वामी तपोवन जी महाराज के कुंडल में भी यह वर्णन था। छोटे जब थे, 10-11 साल हो गए थे, बड़े प्रतापीवान थे, प्रतिभाशाली थे। स्कूल के शिक्षक भी उनको पसंद करते थे। एक दिन स्कूल जाना छोड़ दी। पिताजी ने पूछा कि कुट्टी, तुम स्कूल नहीं छोड़ दिया, क्यों? स्कूल क्यों नहीं जा रहे? बहुत ही सुंदर सात्विक भाव से उत्तर दिया, पिताजी मैंने स्कूल छोड़ा, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। ये क्या बात है? अगर स्कूल छोड़ा तो पढ़ाई भी छूट जाएगी, स्कूल छोड़ा तो विद्याभ्यास भी छूट जाएगा, स्कूल छोड़ा तो एजुकेशन भी छूट जाएगा,
और कहते मैंने स्कूल जाना छोड़ा मगर अपना अध्ययन जारी रखूंगा। उन्होंने मलयाली भाषा में, क्योंकि केरल के रहने वाले थे, मलयाली भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ पढ़ने लगे। उसमें काव्य उनकी रुचि थी, नाटक, अलंकार, व्याकरण, फिर बाद में न्याय शास्त्र, वेदांत भी पढ़ने लगे। अनेक संतों के जीवनी पढ़ने लगे। शंकराचार्य परंपरा के, रामानुजाचार्य के परंपरा के अनेक ग्रंथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, रमण महर्षि, सबके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। और परिवार के इसी बीच में पिताजी का देहांत हो गया। तो लक्षण तो संत का ही है, विरक्त का ही है। उसी विरक्त संत के रूप में उन्होंने कार्य तो संभाला, घर का काम संभाला, मगर लिप्त नहीं हुए। बड़े थे, छोटे भाई का नाम शंकर है, उनको पढ़ाना था। वो वकालत पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा जब तक ये वकालत न कर ले, अपने पढ़ाई संपूर्ण न हो, तो मुझे घरवा काम के काज को देखना है। तो विरक्त के रूप में, अस्पृश्य के रूप में वो काम देखते रहे, मगर अपनी साधना छोड़ी नहीं। पढ़ते गए, अध्ययन करते गए, क्योंकि उनके अंदर रुचि थी। वो रुचि काव्य, नाटक, लेख, साहित्य के बारे में। तो मातृभूमि करके एक मैगजीन है, पत्रिका, उसके संपादक भी बने। बाद में मनोरमा, बहुत प्रसिद्ध है मैगजीन है, तो मनोरमा के पत्रिका में भी लेख देने लगे। अखिल केरलीय साहित्य समाज में सभ्य भी बने, वहां पर सम्मेलन में जाकर योगदान दिया और साहित्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है उसके ऊपर लेख और वक्तृता देने लगे। उनके जो वाग्मिता के कारण बहुत अच्छे वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। पालघाट में और केरल के अलग अलग प्रांत में युवक लोग प्रेरणा लेते थे। ये प्रेरणा के एक मूर्ति, प्रेरणा के एक स्रोत बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले के नाम पर उन्होंने गोपाल कृष्ण पत्रिका भी निकाली। 1913 में उन्होंने इस प्रकार के सम्मेलन में वक्तृता देकर के बहुत नाम किया। इसी बीच में काठियावाड़, गुजरात के, जिसमें द्वारका के जो शंकराचार्य है, स्वामी शांत्यानंद, उनका दर्शन किया। इनके सौम्य स्वरूप, इनके सुंदर प्रेरणा, युवकत्व, भावना, वैराग्य, ज्ञान के प्रति रुचि देख करके वो भी प्रभावित हुए, खुशी हुए। दिशा परिवर्तन कर देती है। जहां जिसके लिए जन्म हुआ है वहीं ले लेती है प्रकृति, वहीं ले लेता है भाग्य। तो 27 साल हुआ, उस समय उनके मन में पता नहीं विरक्त आ गया। उसी समय से छोड़ दिया वक्तृत्व, साहित्य, सम्मेलन अटेंड करना, ये जो इतने संपादना, सब कुछ छोड़ दिया। मगर आध्यात्मिकता छोड़ी नहीं, वरम तो आध्यात्मिकता में बढ़ने लगे उनका मन, वेदांत के प्रति, योग सूत्र के प्रति, शास्त्र के चिंतन के भावना करने लगे वो। इस प्रकार उनकी दिनचर्या परिवर्तन होने लगा। एक ही बार वो भोजन करने लगे, व्रत और उपवास करने लगे। जितने भी त्योहार होता था उस त्योहार को अच्छी तरह से मनाते थे। सवेरे उठ जाते थे, 10 बजे तक उनके ध्यान, साधना, संध्या, पूजा पाठ में समय जाता था।
कोई लौकिक काम करने के बाद घर का शाम का समय, फिर पास में गांव था, पास में जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, केरल ग्रीनरी जगह है, अभी भी आप देखोगे। पास के जंगल में जाकर के एकांत में रात तक ध्यान करते थे। भोजन तो करना नहीं है रात में, एक ही बार दिन में करते थे, तो इसलिए ध्यान में उनका मन लगता था। धीरे धीरे वो बढ़ने लगे और एक यात्रा करने के लिए एक बार निकले। भाई को कहा शंकर कि तुम पढ़ाई करो, तो उसमें रामकृष्ण मठ मद्रास अड्डियर में आए। उसमें स्वामी सर्वानंद जी थे तत्कालीन, उनसे प्रणाली सत्संग किया। और जब भी कोई मंदिर जाते थे तीर्थ में, उस मंदिर को दर्शन करते ही इतने भावामुक्त हो जाते थे, जैसे अनुभव होता था कि मैं भगवान से बात कर रहा हूं। स्मरण संस्मरण होता है, स्मरण दिलाती है कथा। स्कंद पुराण में जगन्नाथ कथा में यही बात है। इंद्रद्युम्न एक राजा थे, सब साधु संत से पूछते थे आप कहां से आए? केदारनाथ से। आप कहां से आए? बद्रीनाथ से। आप कहां से आए? तो जहां तीर्थ है तो कहते थे उस भगवान से आपने बातें की, उस भगवान क्या आपको आशीर्वाद दिया? तो सब चुप हो जाते थे। उनके अंदर एक भावना थी कि ऐसे कोई भगवान हो जिनसे मैं बात कर सकूं। इसी प्रकार अनुभव करते थे तपोवन जी महाराज। कोई भी तीर्थ में भगवान अर्चावतार को देखते थे, उनका मन तल्लीन हो जाता था। अनुभव करते थे जैसे भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो रही, कृपा बरस रही। तो इस प्रकार के उनके आगे बढ़ते गए। चिदंबर एक प्रसिद्ध जगह है दक्षिण भारत के, वहां महाबोध्याय दंडपाणि पंडित उनका दर्शन किया। अवधूत चट्टपी स्वामी बहुत प्रसिद्ध है, उनका दर्शन किया। अलुत्तर में स्वामी ब्रह्मानंद जी मंकर स्वामी का दर्शन किया। और कहा जाता है ये उनके अनुभव की बातें हैं। एक साल तीर्थ के दौरान तिरुवन्नमलाई रमन महर्षि के पास आए। उन्होंने लिखा अपने संस्मरण में, रमन महर्षि का दर्शन किया। तो कैसे किया उसके बहुत सुंदर वर्णन किया है कि वो सुना कि रमन महर्षि एक गुफा के अंदर ध्यान कर रहे, साधना कर रहे। तो वो गुफा के अंदर जब साधना कर रहे हैं तो उनके दर्शन करने के लिए उन्होंने कुछ केला खरीदा और उस गुफा के अंदर जाकर के प्रणाम किया और केला को रखा। कुछ समय के बाद रमन महर्षि आंखें खोल दी, चुपचाप बैठे थे। ये भी प्रणाम किया, आंखों में इशारा, आंखों में थोड़ी मुस्कान। इसी बीच में एक अलग अलग भाव, जो एक महान संत जिन्होंने दर्शन कर लिया, जिन्होंने परमात्मा को देख लिया, और एक भावी संत है, एक अनुभवी और एक अनुभव करने के दौर पर है स्वामी तपोवन जी। उनके जो मिलन दोनों का, इसी बीच में केला था। कोई एक बंदर आया और केला ले लिया, 2 3 4, क्योंकि उनके जो ध्यान वो रमन महर्षि में था, और रमन महर्षि में प्यार से देख रहे थे एक नवयुवक साधक। फिर थोड़ी मुस्कान हो गई, हंसने लगे, और इनके अंदर ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई रेस्पॉन्ड, केला जो कोई दुख नहीं है। उन्होंने सोचा कि मैं तो रमन महर्षि परमात्मा को, भगवान को देने के लिए आया था, और ये केला लिया, यही सही होगा। एक्सेप्ट किया इसी रूप से। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया रमन महर्षि ने। ऐसे कहते 1 घंटा चला, कुछ ना बात, बहुत ही सुकून मिला। तपोवन जी कहते हैं बहुत ही सुकून मिला, आनंद मिला, एक प्रशांत सागर, अनंत शांति के भावना में रहे। उसके बाद कोई भक्त आए, इनको स्पर्श करके कहा कि संकेत के रूप में भोजन करना है। मुझे तो करना नहीं था, तो मैं चुप रहा। फिर और एक बार उन्होंने अनुरोध किया, तब रमन महर्षि संकेत में कहा, दबाव मत डालो, प्रेस मत करो, संकेत में कहा, समझ गए। फिर अनबल फिर चल रहा है, मौन संबंध,
स्मरण आता है बद्रीनाथ की बातें। वेद व्यास जी महाभारत बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे, कहते हैं कोई शब्द नहीं है, एक भाव का तरंग है। वेद व्यास जब बोल रहे हैं, आप देखो ना, आप जो बद्रीनाथ जाओगे तो आप देखोगे 300 मीटर के दूर है पहले वेद व्यास जी गुफा, और 300-400 मीटर के दूर में गणेश जी की गुफा। इतने दूर में क्या वेद व्यास जी चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे? नहीं, जो विचार तरंग है, जो भाव के तरंग वो बता रहे थे और वो ग्रहण कर रहे थे। वो जब ग्रहण कर रहे थे तब वो लेखन के रूप में आ जाता था, फिर लेखन जब हुआ शब्द बन गया। ऐसे ही रमण महर्षि और तपोवन जी महाराज के बीच के जो दिव्य संपर्क है, वो आंखों से बातें, वो आंखों से अनुभव, एक आंख से दे रहा है और एक आंख से ले रहा है। ये एक अलग उच्च दिव्य संपर्क आदान प्रदान है। इसी बीच में 1920 में 1920 में जो स्वामी शांत्यानंद जी है वो कलकत्ता गए थे और स्वामी तपोवन जी महाराज जो पी चित्तकोटी, उनको एक पत्र लिखा कि अगर आप मुक्त हो, आप आ सकते हो, कोलकाता आओ, यहाँ शास्त्र चिंतन में अपने आप को लगाओ। तुरंत चले गए। उसी में रामकृष्ण मठ के बेलूर मठ में स्वामी शिवानंद जी थे, ब्रह्मानंद जी थे, उनसे मिले और साधना किया। सर्वत जो स्वामी शांत्यानंद जी है, प्यार से कहते थे चित्त विलास। माने हमारे तपोवन जी का नाम, तपोवन जी बाद में हुआ, उनका 3 नाम हुआ, चित्तकुट्टी अपना ओरिजिनल नाम। अब स्वामी शांत्यानंद जी ने प्यार से बोलते थे चित्त विलास। चित्त माने चेतन, चेतन में चिति, चेतन में जो विलास करे, जिसका मन परमात्मा में विलास करे, जिसका मन चैतन्य में विलास करे, वो चित्त विलास। तो ऐसे चित्त विलास नाम प्यार से बोलते थे। फिर उसके बाद बनारस, हरिद्वार में आए और आर्य समाज स्वामी श्रद्धानंद जी से मिले और इसी बीच में ऋषिकेश भी आए, स्वामी मंगलानंद, मुल्लू सिंह, स्वामी प्रकाशानंद जी का दर्शन किया, सत्संग किया। बहुत केवल जहां भी जाते थे संतों के सत्संग। ये इसलिए उल्लेख किया जा रहा है कि हमारे अध्यात्म जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय सत्संग है। उन्होंने किया और उन्होंने दिया अपने जीवन में। तो फिर वापस आए। अब वापस आते समय दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, पुष्कर, द्वारका, मुंबई, पालघाट, फिर उसके बाद अपने गांव आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इस आगे बढ़ने के दौरान में उनके जो भाई है शंकर, वो वकालत पढ़ाई कर लिया और वकील बनने लगे। उन्होंने सोचा मेरा जो कर्तव्य है भाई के नाते, एक बड़े भाई के नाते जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो गया है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जिसके लिए मैं आया, तो अपना जीवन भूलना नहीं चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। तो वो 1923 में जन्माष्टमी के दिन भाद्रव महीना, बस भाई को प्यार दिया और कहा कि मैं तीर्थ में जा रहा हूं, तो कब जल्दी वापस आ जाइए। उनके मन में है और वापस नहीं आना है। मातृभूमि को प्रणाम किया, स्पर्श किया, दोनों भाई के आंखों में आंसू और अल्लूरकुटी रेलवे स्टेशन से रवाना हो गए। ये एक वैरागी का वैराग्यपूर्ण त्यागपूर्ण यात्रा है। नासिक पहुंचे, पंचवटी पहुंचे। स्वामी हृदयानंद एक बहुत प्रसिद्ध संत थे, उनसे योग दर्शन पढ़ा। फिर वो नर्मदा नदी के किनारे आए। नर्मदा के किनारे जब स्वामी हृदयानंद से मिले और उनको कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, हृदयानंद स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर बातें की। कहा संन्यास तो मैं आपको देना चाहता भी हूं, मगर आप अपने आप में त्यागपूर्ण है, अपने आप में आप संपूर्ण है।
सन्यास एक होता है विविदिशा सन्यास और एक होता है विद्वत सन्यास। आप अभी विविदिशा सन्यास में नहीं, आप अभी जिज्ञासु के स्तर पर नहीं, उसी स्थिति ज्ञान की निष्ठा, ज्ञान की स्थिति पर आप पहुंच गए, इसलिए हमें जरूरत नहीं देने की, आप खुद ले सकते हो। ये कोई अशास्त्रीय नहीं है, इसलिए आप खुद संन्यास का वर्ण कीजिए। तो स्वामी तपोवन जी महाराज ने नर्मदा नदी के किनारे स्वामी हृदयानंद की प्रेरणा से उन्होंने संन्यास, विद्वत संन्यास लिया और अपने आप को जो नाम रखा वो है स्वामी त्यागानंद। चिदविलास प्यार से बुलाते थे, और अभी जो नाम था स्वामी त्यागानंद उपयुक्त नाम है, क्योंकि त्याग के स्वरूप थे। ओम भूः संन्यस्तम मया, ये मंत्र किया जाता है। वेद में भी मंत्र भी है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन के अमृतत्वमानसो। संन्यास के बाद वो प्रयागराज आए, कुछ दिन प्रयागराज में रुके, फिर ऋषिकेश आए। पहले भी यात्रा कर चुके, कैलाश आश्रम में स्वामी जनार्दन गिरी थे उस समय, फिर वहीं पर संन्यास लिया, विधिवत संन्यास, तब नाम हुआ स्वामी तपोवन। यही नाम प्रसिद्ध रहा। चाहते तो ये बहुत बड़े वक्ता भी बनते, जगत को प्रसिद्ध खुद हो जाते, मगर विरक्त थे। विरक्त के मूर्ति स्वामी तपोवन जी। ऋषिकेश में कुछ दिन रुके, अनेक उनके जो विद्वत्ता, उनके जो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, सुंदर सुडोल शरीर है, उसको देखकर भी कोई भी आकर्षित हो जाता था, कोई भी झुक जाता था। बड़े बड़े धनी, ज्ञानी, मुनि लोग, गृहस्थ लोग आकर के बार बार कहने लगे आप आश्रम बनाइए, कुटिया बनाइए। उन्होंने कुछ नहीं बनाया। जब कोई बहुत ठंड होती थी तो ऋषिकेश आ जाते थे, और ऋषिकेश में पुरानी झाड़ी में वो वास रहते थे, और आश्रम नहीं बनाया। उत्तर काशी में एक पहाड़ के, उजेली पहाड़ के पीछे कैलाश आश्रम के ऊपर एक भक्त ने बना दिया, जिसका नाम तपोवन कुटी से प्रसिद्ध हुआ। और हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी यहीं पर तपोवन कुटी में जाकर के ही गुरुदेव अपने गुरु स्वामी तपोवन जी को वर्ण किया, गुरु के रूप में यहीं पर ही अध्ययन किया है। राज चिन्मय मिशन में भी तपोवन कुटी के नाम पर प्रसिद्ध है। वो हमारे चिन्मय मिशन का गंगोत्री, और गंगोत्री में भी वो जाते थे जब बहुत गर्मी होती थी, तो जाते थे गंगोत्री। गंगोत्री में भी गंगा के उस किनारे जहां गंगोत्री धाम मंदिर है, गंगा के उस पार वो एक सुंदर कुटिया बनाई थी। वो अकेले रहते थे। स्वामी सुंदरानंद जी वहां सेवा करते थे। खुद स्वामी सुंदरानंद जी ने भी अपने संस्मरण में कहा है, मैं उनका दर्शन जब किया गंगोत्री में तो बोलते थे कोई नहीं रहता था, तो उन्होंने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूं, देख लो कहीं पर रुक जाओ। धीरे धीरे उन्होंने भी मौका दिया। ऐसे विरक्त संत थे। जब ठंड होती थी तो ऋषिकेश, सामान्य है उत्तरकाशी, बहुत गर्मी पड़ते थे, चले जाते थे गंगोत्री। गंगोत्री से गोमुख, हम जीवन में अगर कोई गंगोत्री से गोमुख गया तो धन्य हो जाता है। और उनके लिए तो एक रोज के खेल का एक्सरसाइज, व्यायाम, चलने के, जैसे पगडंडे में चल पड़े और शाम तक वापस आ गए, इस प्रकार में। कैलाश, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखा है। 1925 और 1930 के बीच में उन्होंने कैलाश यात्रा किया, तिब्बत, मानसरोवर,
कैलाश यात्रा के ग्रंथ भी उन्होंने लिखा। स्वामी गोविंदानंद जी के साथ ब्रह्मा सूत्र और बृहदारण्यक उपनिषद के वार्तिक में अध्ययन किया है। संत लोग ही उनको कहते थे ही इज गॉड विदाउट अ टेम्पल, वो भगवान है मंदिर के बिना। एक जागता हुआ, एक जीता जागता मंदिर है, जीता जागता भगवान है, जीता जागता है। स्वामी शिवानंद जी तपोवन जी के बारे में यही कहा है, स्वामी तपोवन इज रियली उपवनम ऑफ हिमालय। उस समय 3 संतों का नाम जिक्र किया जाता है, स्वामी शिवानंद जी ऋषिकेश, स्वामी तपोवन जी महाराज उत्तरकाशी, और वशिष्ठ गुफा में स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी। कोई कई तय करने के लिए स्वामी ज्ञानानंद जी का भी नाम लेते हैं। तो ऐसी टिहरी के राजा रानी आकर के उपहार देते थे, कुछ न ग्रहण करते, विरक्त थे, शिक्षित अशिक्षित गरीब सब दर्शन करते थे। मदन मोहन मालवीय उनके बारे में सुना और आकर के दर्शन किया। गंगा के बारे में सोचो तो, जो उत्तरकाशी गए होंगे तपोवन कुटी, वहीं पर बैठते थे, सारा दिन गंगा को देखते थे। और गंगा उनके दृष्टि में क्या है? संत जगत को देखता है ना, जगत को क्या देखता है? पश्च देवस्य काव्य। वो जब देखता है कि परमात्मा की कविता है, परमात्मा की क्रिएशन है, परमात्मा की एक्सटेंशन है। गंगा की सुंदर परिभाषा स्वामी जी ने दिया है। क्या? ब्रह्म जब द्रवीभूत हो जाता है वो गंगा बन जाता है। अर्थात ब्रह्म जब पिघलता है, ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है वो पिघलता है, वही गंगा है। द लिक्विडिफाइड ऑफ ब्रह्मन इज इक्वल टू गंगा। ऐसे तो गंगा की गोद, हिमालय की छाया, गंगा को मां का स्वरूप और हिमालय को पिता का स्वरूप देते थे। इस प्रकार के उनके जीवन धन्य होता था। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी कहा है कि जब अपने गुरुदेव के साथ घूमने को, माने गंगोत्री जाने के लिए मौका मिलता था, तब वो देख करके तपोवन जी महाराज जो पिघला हुआ पहाड़, बर्फ, जो नदी बह रही है, गंगा बह रही है, उसको देखकर उनका मन तल्लीन हो जाता था। तो गुरुदेव कहते थे, क्या दिव्य मन है गुरुदेव का। हम तो केवल पानी देखते हैं, हम तो केवल पर्वत देखते हैं, बर्फ देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, आकाश देखते हैं, मगर तपोवन जी महाराज देखते थे भगवान की विभूति। जो गीता में 10वें अध्याय में विभूति के बारे में वर्णन है, वही वो देखते थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा है, हिमगिर विहार, कैलाश विहार, कैलाश, गंगा स्तोत्र, गंगोत्री क्षेत्र महिमा, सौम्य काशी स्तोत्र, बद्री स्तोत्र, श्री गोमुखी यात्रा। अभी अभी उत्तरकाशी के कैंप में जून महीना में हमने तपोवन जी महाराज का गंगा स्तोत्र लिया, गंगोत्री क्षेत्र महिमा 5 दिनों में लिया था। तब अनुभव होता था क्या दिव्य भावना, किस दृष्टि से उन्होंने लिखा है। अब उनकी दिनचर्या में एक ही बार भोजन करते थे, दुबले पतले होते थे, इतना सुंदर तपस्या, जो भी आके देख करके प्रेरणा पाता था। काली कमली वाला धर्मशाला से जो भोजन भिक्षा मिलती थी, उसको कमंडल में ला करके पानी में डुबा देते थे, गंगा में डुबा देते। पूछा जाता था इसे क्यों करते हो, तो कहते थे कोई जीव को स्वाद न हो, जीव को पता न चले कि ये स्वाद क्या है। इतने साधना में कट्टर थे वो, इतने साधना में पक्के थे, इतने साधना में तत्पर थे कि उनके जीवन में केवल साधना यही। इसलिए नाम भी सुंदर है, तपोवन। पहले भी नाम था स्वामी त्यागानंद, त्याग किया है, और अभी तपोवन। उन्हीं के नाम पर एक गोमुख से दूर एक सुंदर पहाड़ है, जगह है जिसका नाम तपोवन है। मैंने भी दर्शन किया, एक रात रुकना पड़ता है। ऐसे तपोवन जी महाराज के जीवन में गुरुदेव भी कहा करते थे, ब्रह्मचारियों को किसी प्रवचन के द्वारा, व्हाट वी हैव गॉट, व्हाट वी आर एंजॉयिंग, इट इज ओनली ग्लोरी ऑफ तपोवन जी महाराज। मैंने भी सुना है गुरुदेव के मुख से
तपोवन जी महाराज की बात है। 1956 में जब तबीयत खराब हुआ तब गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी आने लगे और कहा कि मैं आपको दिल्ली लेके जाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा, तपोवन जी महाराज ने कहा, चिन्मय दिल्ली में कोई नहीं मरता है क्या? और कहा कि टू रीड वेदांता इजी, टू लिसन वेदांता इजी, टू प्रीच वेदांता also easy, but to live in वेदांता is difficult। वेदांत को जीना है। सचमुच वो वेदांत को जीते थे, जीता जागता वेदांत के मूर्ति थे तपोवन जी महाराज। कहा सुंदर कहा कि देखो इतने साल हुआ, 68 साल में उनका शरीर गया, 68 इयर्स हुआ था। 1956 की बात है। 1957 जनवरी 14 में उनका शरीर त्याग हुआ। इसी दौरान वो कह रहे हैं, कोई एक अतिथि अगर आता है, तुम काम में व्यस्त हो, वो अतिथि चला जाता है, फिर आता है, चला जाता है, कितने टुकड़ा हो, एक न तो एक दिन उसको स्वागत करो। जिस दिन मनुष्य जन्म होता है, एक अतिथि आलिंगन करना चाहता है, उसका नाम है मृत्यु देवता। ये सही है, ये हकीकत है। कोई भी मनुष्य जन्म हुआ तो मरेगा, और हम क्या कर रहे हैं? डरते। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम परंतु शेषाः न इच्छन्ति किमश्चर्यं मतः परम्। महाभारत के यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में है। आश्चर्य यही है, सब लोग मरेंगे मगर कोई नहीं चाहता। तपोवन जी कितना सुंदर रूप में स्वागत कर रहे हैं कि जो डेथ है, जो मृत्यु देवता है, वो आ रहे में ठुकराव कैसे, ऐसे जीता जागता तपोवन जी महाराज है। इसको उन्होंने सुंदर रूप में एक बहुत सुंदर कहा गया है। तपोवन जी के देन क्या है? तपोवन जी के देन कि अनेक शिष्यों को दिया, उसमें से स्वामी चिन्मयानंद जी को देना इस जगत में। जैसे रामकृष्ण परमहंस के देन क्या है? स्वामी विवेकानंद जी को देना। स्वामी विवेकानंद जी ने ही प्रचार किया, मैं जो ज्ञान प्राप्त किया हूं रामकृष्ण परमहंस के कारण, उन्हीं से। गुरुदेव भी स्वामी चिन्मयानंद जी प्रचार करते, जो भी प्राप्त किया हूं ज्ञान तपोवन जी महाराज से। उनके दो गुरु थे, स्वामी शिवानंद जी और तपोवन जी। दीक्षा शिवानंद जी से लिए थे और तपोवन जी से शिक्षा लिए थे, उनसे बहुत कुछ प्रेरणा ली। तो उत्तर काशी में ही आप सोचो, एक ऐसे संत है, ऋषिकेश से नीचे आए भी। ऋषिकेश में मैक्सिमम ठंड हो तो ऋषिकेश ही आते थे, ऋषिकेश से नीचे आए भी ऐसे संत जो उनके जीवन में फूल आता था, वेदांत का फूल, और जो ज्ञान के निष्ठ फल है। तो ऐसे संत के बारे में जितना भी सुने उतना ही कम प्रेरणा मिलती है। जब उत्तर काशी तपोवन कुटी में ही बैठ करके वो हमें प्रेरणा दिया, क्या ऐसे कोई तपस्या कर सकता है, ऐसे कोई तपस्या कर सकता है। अगर विभूति में कहते हैं सन्यासीनम तपोवनम, सन्यासियों में तपोवन है, और उनका दर्शन करने से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। और उनके जो लेख है, उनके जो ग्रंथ है, उसको पढ़ने से ज्ञान मिलता है। और वो जब आदान प्रदान करते थे तो बहुत ही धन्य होता है। अब स्वामी तपोवन जी के महाराज के बारे में सुंदर आरती है, एक उसको गाते हैं। ओम जय गुरु तपोवन स्वामी सद्गुरु तपोवन, मन बुद्धि चित्त कर पावन परमानंद घन। ओम जय गुरु तपोवन उत्तर काशी निवासी ज्ञान निष्ठ स्वामी, हिमवत विभूति है जो नित अंतरयामी।
ओम जय गुरु तपोवन। श्रुति श्रुति मार्ग धारी तपहि जिनका जीवन, वेद भाष्य खारी ओम जय गुरु तपोवन। बदरी बदरी हरि ध्यायक जो गंगा स्तुति करता, भक्ति विराग विधाता शास्त्र ज्ञान दाता ओम जय गुरु तपोवन। ब्रह्मनिष्ठ भयहार भव मोचक रूपा, चिन्मय गुरु हमें देकर महती किम कृपा। ओम जय गुरु तपोवन। सचमुच आज तपोवन जी के बारे में बोल करके हम ही धन्य हुए। हमारे चिन्मय मिशन में गुरु पादुका पूजा जब होती है, गुरुदेव ने ये नियम बनाया कि तपोवन षटकम, वो प्रसिद्ध 6 श्लोक है तपोवन जी के बारे में। कोई एक संस्कृत पंडित राजस्थान का लिखा है। ये तपोवन षटकम में उसी तपोवन के नाम पर सौम्य काशी, उत्तर काशी के जो शिव मंदिर नाम है सौम्य काशी से, जब भी हम जाते थे तब कहते थे कि हम तपोवन कुटी से आए हैं, तुरंत पंडित लोग नतमस्तक होते थे और तपोवन जी के महाराज के बारे में बोलते थे। वे एक श्लोक गान करके हम आज के अभी के बातों को उनको ही प्रणाम करके बंद करेंगे। व्याप्तम जगद्येन चिदात्म भावात्, रज्ज्वा यथा हेरे चराचरं यत्, संन्यास सर्वं च सदात्म भावे, स्वयं समस्तं च बभूवयस्तु, निस्संग निर्मुक्ति पदं प्रपद्य, ब्रह्मात्म भावेन विराजितो यः, श्री सौम्यकाशीश महेश्वराय, तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय। श्री सौम्यकाशीश महेश्वराय, तस्मै नमः स्वामी तपोवनाय। तपोवन जी महाराज के जो ज्ञान की निष्ठा अतुलनीय, उनकी जो पराभक्ति वो भी अतुलनीय। सौम्य काशीश के प्रति, शिव जी के प्रति जो भक्ति है, वो वहां के लोग जब उनके निर्वाण हुआ तो शरीर को मंदिर में प्रांगण में रखा गया, पूजा की गई, फिर उसके बाद गंगा में विसर्जन किया गया। ऐसे संत से हमें यही प्रेरणा करके सीखना है कि तपस्या क्या है। तपस्या की प्रतिमूर्ति थे व्रत, साधना सीखने की प्रेरणा मिलती है। वो जैसे एक बारी खाते थे, एक व्रत, एक बार भोजन, तो हम लोग भी अपने साधना करने के लिए कुछ नीति नियम लघुवासी जो शास्त्र में कहा गया वो जीते थे, एकांत सेवी वो जीते थे। ऐसे संतों से हम प्रेरणा लेना चाहिए। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो स्वामी तपोवन जी महाराज की जय। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे, महितोपनिषत् कथितार्थनिधे, हृदये कलये विमलं चरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे